तो आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग टेस्ट का चौथा क्लास शायद आप लोग का हो रहा है और सारे चीज़ों को मैं बहुत अच्छे ढंग से बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। पहला ट्रिक आपको बताया गया था a+b-1 बराबर टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो क्लास आपका हुआ था, दूसरा क्लास में आपको बताया गया था a+b प्लस मिडिल नंबर बराबर टोटल। ये चीजें क्या थी कि ये इसमें आपको दो व्यक्ति रहता था और उसके बीच में कुछ बातें लिखा रहता था, जिस कारण से ये आपका आंसर होता था, यानी कि ये ट्रिक लगता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। ये क्या था, इसमें अधिक से अधिक आदमी निकाला जाता था, अधिक से अधिक। ठीक, और अभी कुछ क्वेश्चन भी इससे करा देंगे। और तीसरा ट्रिक आपको दिया गया था, इसी तरह से था a+b माइनस मिडिल नंबर +2 बराबर टोटल। और ये कैसे होता है, ये हम पिछले सेशन में आपको प्रैक्टिकल करके बताए थे कि माइनस मिडिल नंबर +2 कैसे होता है, क्या रूल है जो क्यों ऐसा होता है। तो आपको सारा चीज बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया था। और ये कम से कम होता है, कम से कम, मतलब कि अगर एक पंक्ति में दो व्यक्ति रहे और दो व्यक्ति के बीच में कुछ व्यक्ति रहे तो कम से कम कितने व्यक्ति है उस पंक्ति में, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको ये पूछ सकता है अधिक से अधिक या दोनों। जब दोनों ऑप्शन देते दोनों फॉर्मूला लगा के आपको आंसर करना है। अब रही बात कि क्वेश्चन इससे हम कुछ दे रहे हैं, अभी फिलहाल आप लोग बना के देखना। जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे खूब पूछता है इस क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, हम पिछले सेशन में तो ये बता दिए थे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि एक पंक्ति में अनिल जो है शुरू से 32वां, लिखिए क्वेश्चन, एक पंक्ति में अनिल शुरू से 32वां, शुरू से 32वां और सुमन अंत से 27वां है, और सुमन अंत से 27वां है, और सुमन अंत से 27वां है। दोनों के मध्य 17 व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य 17 व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य 17 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो कि एक पंक्ति में अनिल शुरू से 32वां और सुमन अंत से 27वां है, दोनों के मध्य 17 व्यक्ति है, दोनों के मध्य 17 व्यक्ति है। तो पंक्ति में कम से कम, बात को समझना, यहाँ पे बोला है कम से कम कितने व्यक्ति है। और अभी हम आपको ट्रिक बताए कम से कम वाला, ये वाला, ठीक है। तो वही ट्रिक पे बैठा के आंसर कर सकते हो अगर आप जल्दीबाजी में बनाना चाहते हो तो। मनीषा का 40 आया है, और किसी का आंसर? नितेश का 40 आया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बना लिया। तो ये होता कैसे है, ये भी हम आपको सिखाए थे कि सर ये हुआ यूं कि कम से कम का मतलब कि अगर पंक्ति में जो है ना अनिल शुरू से है तो इधर से ये 32वां रहा होगा अनिल, ये अनिल हो गया, और सुमन जो है ना अंत से 27वां, तो सुमन इधर से अगर अंत है तो यहाँ से चला होगा ना, तो इधर आ गया होगा, इसके बीच में इधर से गिना होगा और इस पंक्ति में आके यहाँ पर रहा होगा वो सुमन, और ये 27वां है इधर से, ठीक है। और दोनों के मध्य 17 व्यक्ति, यहाँ पर 17 व्यक्ति है। तो एक बार जब इधर से गए थे तो यहाँ तक गिने थे, और फिर उधर से आते हैं तो यहाँ तक गिने थे, और इसके बीच वाला 17 गिनवे किया, और ये वाला भी दोनों 2 बार गिना जाता है, इसलिए 17 2 18 करते हैं। 18 हमको माइनस करना पड़ेगा।
आप इसको बिना पेन चलाए बनाना, कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। जब कम से कम बोले बीच में 2 जोड़ देना, बीच में 2 जोड़ देना, बीच का 17 और ये दोनों फिर 2 बार गिनती हो जाता है, इसलिए 17, 18, 19 हो जाएगा। 19 आपको माइनस कर देना है, किसमें, दोनों के योग में। 32 और 27 कितना हो जाएगा, 59। 59 में 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 आंसर हो जाएगा। तो 40 सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप घबराना नहीं, आप ऐसे बना लेना। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, कभी कभी दोनों ऑप्शन देता है। अब जब दोनों दे दे तो नहीं डरिएगा। देखिए जब दोनों वाला क्वेश्चन रहता है, ये भी बहुत अच्छा है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको तो अभी मिटा ही सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। इस सबका ट्रिक का तो आप लोग को एकदम कंठस्थ रहना चाहिए माइंड में कि करना क्या है। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है कि एक पंक्ति में ज्ञानु बाएं से 27वें स्थान। देखिए एक पंक्ति में ज्ञानु बाएं से 27वें स्थान पर है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है और शिबू दाएं से 31वें स्थान पर है, और शिबू दाएं से 31वें स्थान पर है, 31वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। दोनों के मध्य 20 लड़के हैं, दोनों के मध्य 20 लड़के हैं, दोनों के मध्य 20 लड़के हैं। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर समझते हो, ऑप्शन जो दिया है ना 87 या 63, अब ऐसे दे दिया है। और वहां अपना डरना नहीं कि सर इसका आंसर क्या होगा, 78 या 36। नंबर सी में दिया है 88 या 66, और नंबर डी में दिया है 58। जानते हो कितनों पढ़ा देते हैं लेकिन आप लोग भूल ही जाते हो, इसलिए हमको बार बार रिवीजन कराना पड़ता है। चलिए इसको बनाइए। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से देखो। एक पंक्ति में क्वेश्चन यही है, ज्ञानु बाएं से 27वें स्थान पर है और शिबू दाएं से 31वें स्थान पर है, दोनों के मध्य 20 लड़के हैं। तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कुल बोला है, 2 ऑप्शन दिया है इस तरह से, तो एक बार में तो सारे के सारे जोड़ देंगे। 7 1 8 और 0 8, 3 2 5 5 2 7, 78 आ गया। और 78 वाला ऑप्शन एक ही है, तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कम से कम निकालना पड़ता मान लिया जाए तो आपको कम से कम वाला 36 ही होगा, क्योंकि 78 तो एक के ऑप्शन में दिया है, एग्जाम में पूछा गया था। जो बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा टैलेंट है, थोड़ा सा स्मार्ट है, जल्दी सोचने का क्षमता है उसमें, तो वो तुरंत ऐसे जोड़ लेगा। 78 वाला एक ही ऑप्शन है और कहीं 78 नहीं दिया। हाँ, अगर कहीं और 78 डाल देता, यहां पर भी वो 78 डाल देता, तब दिक्कत था। लेकिन एक बात बताओ, 78 और 80 में एक आ गया, अधिक से अधिक आदमी 78 आ गया, कम से कम कभी 80 हो सकता है। 78 से अधिक, कम से कम में 80 नहीं होगा, कम से कम में 78 से कम होगा। और 78 से कम करने का तरीका क्या है, इसको जोड़ो, इसमें 2 जोड़ के घटा लो। 20 और 2 कितना हो गया, 22। 22 घटेगा किसमें, इसके योग में। 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 2 5 58 में 22 घटा दो, 8 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 5 में 2 3 36 आपका आंसर हो जाएगा। तो कम से कम में आपका कभी ऐसा भी ऑप्शन डाल दे तो आपको वहां पर स्मार्ट बन के कम करना है। ये नहीं कि पूरा एकदम बनाने पे तुल गए हैं, बना रहे हैं, न बना के ही छोड़ेंगे। वो सब अगर आ गया दिमाग में तो फिर दिक्कत है, आपका जगह कोई और ले लेगा, क्योंकि वो सब स्मार्ट तरीका से बना के निकल जाएगा जल्दीबाजी में। तो ऐसे क्वेश्चन से अब आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन से आसान होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक ये जो सेशन था रैंकिंग टेस्ट का, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप लोग को हम एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी रैंकिंग टेस्ट से ही है और क्वेश्चन कहा गया है कि ए बी सी डी और ई नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है। पेपर पेन लेके बैठो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का कमेंट कीजिए, मुझे जल्दी से कीजिए। हम आप लोगों की कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेंट दीजिए फास्ट, वाह चलो जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग लिख लो, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को लिखना तो जरूरी है, नहीं तो हम संडे को चेक करेंगे कॉपी। हम सोचे सबका कॉपी चेक करेंगे, अभी जितने आप लोग फकैते हो ना सबका पता चलेगा उस दिन, ठीक है। देखो ई आ रहा है मीना का, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अब हम बनाते हैं इस तरह के सवाल को, कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा नीतीश, वेरी गुड। और कोई आंसर? ज्योति का बिल्कुल सही। और देखो जो लोग क्लास नहीं कर पाते हो रात में, उसका वीडियो हम दे रहे हैं, देख लो। हो सकता है आपकी मजबूरियां कुछ रही हो, लिंक दिया जा रहा है। और पूरे कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि परसों संडे हो जाता है और संडे को हम बहुत अच्छे से चेक करेंगे सबका कॉपी। चलो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है और उसको अरेंज करने की तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी डी ई नदियां हैं, ठीक है। ए बी से छोटी है, जैसे ए बी से छोटी है आपको ए लिखना है, बी से छोटी है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ए लिख दिया और बी से छोटी है तो बी ऊपर होगा, जिससे तुलना करता है वो छोटा ही हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। बी से छोटी ए नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया। लेकिन लिखने के दौरान ना थोड़ा गैप रखना बीच में, ये जो गैप होता है इसके बीच में अगर कोई जाना चाहे तो हम उसको आसानी से वहां पर लिख सकें, ठीक है। आगे देखो फिर कहता है, हाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटी है। बात को समझा कि ए जो है बी से छोटी है, लेकिन वो जो लेकिन बोला है ई से लंबी है। कौन? ए बात को समझना। ए बी से छोटी है ए, लेकिन ई से लंबी है। ई से लंबी यानी कि ई छोटा हो जाएगा, नीचे मेरा ई हो गया। कोई यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लाइन को बहुत अच्छे से समझो, एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन कि ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटा है ये है, लेकिन ई से जो है लंबा है। ए की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सी सबसे लंबी है। सी जो है ना बी ए ई में सबसे लंबी सी दे देंगे यहाँ, लेकिन आगे जो लाइन बोला है उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन में कहा गया है कि और डी बी से थोड़ी छोटी है। सी सबसे लंबी है और डी जो है ना बी से थोड़ी छोटी है। कौन? डी जो है बी से, तो बी यहां पर है तो इसके जस्ट नीचे ला देंगे यहाँ पर डी। देखो क्या बोले थे, बीच में जगह रखना ताकि वहां डाल सको। अब आगे बढ़ो। और ए से थोड़ी लंबी है, ए से देखो थोड़ा लंबा है, ऊपर में ही डी दिए हैं। अब आगे कहता है तो बताए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है। सबसे छोटी नदी नीचे ई आया तो आपका आंसर ई हो गया। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह का और भी सवाल देंगे, लेकिन आपको जितना भी सवाल अभी तक हम बता दिए हैं, अब इसमें 90% आपका हम बता दिए इस चैप्टर में। अब जो होगा, अब दो व्यक्तियों के स्थान क्रम में परिवर्तन का सवाल आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप उसको हेडिंग लगा दो, दो व्यक्तियों के, हेडिंग लगाओ, दो व्यक्तियों के स्थान क्रमों में परिवर्तन। यहां से क्वेश्चन पहले जानते हो, पहले पीटी वगैरह में तो वही एग्जाम में आता है टाइप 1 का, टाइप 2 का ज्यादा से ज्यादा। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, ये टाइप 3 समझ लो आप, और
यहाँ से पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में, और अगर देखा जाए तो हाई लेवल का एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, आप लोग ना लिखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अमन एक पंक्ति में शुरू से 18वें और चमन उसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है। अमन एक पंक्ति में शुरू से 18वें और चमन उसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है। इतनी बातें आप लोग पहले लिख लो। अब आगे देखो, दोनों एक दूसरे से आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। दोनों एक दूसरे से आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। दोनों एक दूसरे से आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। तो चमन पंक्ति में अंत से 19वें स्थान पर चला जाता है। बताएं कि अब जो है यहां से वो क्या किया है, नंबर 1 दिया है, ठीक है। अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा? अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा, ये लिखा है। नंबर 2 दिया है, फिर लिखा है उसमें कि अमन और चमन के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? अमन और चमन नहीं दिया, बोतल नहीं दिया। अमन और चमन के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे? लिख पा रहे हैं? दिख रहा है ना जी? अब तो ब्लैक मार्कर ला दिया, अब तो दिखना चाहिए। नंबर 3 है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? ये क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी इस तरह का दे देगा, लेकिन हम फिलहाल 3 गो दिए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। देखिए कैसे बनाओगे इस तरह के सवाल को। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, अमन एक पंक्ति में शुरू से 18वें स्थान पर है। बात को समझना, हम बताना क्या चाह रहे हैं कि चलो वो शुरू से यहां से था और यहां पर है 18वें, और ये बात हुई अमन की। चमन उसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है। चमन यहां से चलो इधर आया और यहां पर हो गया 12वें चमन। बात को समझना आप। अब देख लो, दोनों एक दूसरे से आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं, तो चमन पंक्ति से में अंत से 19वें स्थान पर चला जाता है। अब हुआ यूं कि चमन जो है यहां उसका इधर से अंत होता है, ठीक है। चमन जब यहां आता है तो अंत से उसका 19वां स्थान हो जाता है। 19वां स्थान होने का मतलब हुआ कि इसका मतलब 12 में इसके बीच में 7 आदमी है। 1 2 3 4 5 6 और ये खुद यहां 7, यानी कि यहां पर हो गया 19 चमन, ठीक है। और इधर से यहां तक था 18 अमन का,
अगर अमन चला जाएगा वहां पर तो 7 आदमी को पार करेगा और वहां पर पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है स्थान पर चला, बताएं कि अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा। भैया 12 हो गया, यहाँ पर 7 आगे बढ़ा है, बात को समझे क्या बोल रहा है, 7 आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये हो गया कि सर अंत से जो होगा ना वो 19वें स्थान पर चला जाएगा। कैसे समझना बात को कि सर जब यहां से यहां तक अमन की बात कर रहा है, अमन इधर है, सॉरी, अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर अमन ये वाला है ना, हम गलत क्वेश्चन लिख दिए क्या, रुक जाओ, अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा। देखो अमन और चमन, तो स्थान परिवर्तन के बाद जो है चमन जो है अंत से 19वें स्थान पर चला जाता है, अर्थात 7 आगे बढ़ा। कौन, चमन। यहाँ क्वेश्चन चमन होना चाहिए था, अमन लिख दिया है, अच्छा कोई बात नहीं। तो ध्यान से देखो यहां से ये अगर चमन बोलता, दोनों में अमन या चमन हम कर देते हैं, समझना बात को। अगर चमन बोलता तो यहां से यहां 7 आगे बढ़ा है तो अंत से ये 19 हो जाता है, और अगर अमन बोला गया है तो यहां से वो 7 का तो चर्चा नहीं किया है सर, फिर 7 कहां से आया। हाँ ये बातें होती है। देखो उसी पंक्ति में अंत से कितना स्थान पर है, 12वें स्थान पर। बात को समझना, आप लोग नहीं समझे हो अभी तक इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना कि 18 स्थान है। अगर हम इधर लेते हैं, देखो यहां से यहां तक 18 स्थान हो गया, दिख रहा है ना, 18 ये हो गया और ये हो गया 18 कौन, अमन, या ए लिख दिए। और इधर से बोला है कि चमन जो है अंत में 12वें स्थान पर है। देखो चमन अंत से 12वें स्थान पर है, चमन इधर से यहां पर चला गया 12वें। अब देखो कहता है कि एक दूसरे से आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। इसका मतलब ये जो चमन है ना यहां आ जाता है और अमन जो है ना यहां आ जाता है, स्थान परिवर्तन करता है। तो चमन उसी चमन पंक्ति में अंत से 19वें स्थान पर चला जाता है। ये बातें आपको कहेगा कि 7 कैसे आता है। चमन पंक्ति में अंत से 19वें स्थान पर चला जाता है। चमन वाला ये था, अंत उसका इधर से था और यहां से वो बढ़ के यहां चला जाता है 19। तो यहां तक था वो 12 और यहां हो गया 19। तो कितना बढ़ा, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बीच में जरूर 7 आदमी रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये खुद चमन का यहाँ 7वां। तो ये था 7 कैसे आया वो आपको समझना था। अब जो बोला गया है कि अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा, जब यहां पर अमन का आदमी, देखो अमन यहां पर है, अमन ये 18 है, तो 18 तो यहां से यहां आया था, तो कितना आदमी को पार किया होगा, 7 आदमी को। तो 7 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 25 आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर 25 होगा। किसी को पूछना है, अगर चमन का बोलता तो 19 बोलते, क्योंकि सर 12 यहां तक था और इधर से अंत से चला जाता, यहां तो 7 जोड़ देते उसमें। यही तो क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत है पहला क्वेश्चन में बोलो, अगर दिक्कत है तो हम आपको बता सकते हैं आसानी से। 7 कैसे हुआ, इसी तरीका से बनेगा। हाँ ये बिल्कुल इसी तरीका से समझ में आ गया। हाँ और कोई भी तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं है। और अगर तरीका है भी तो आपको दिक्कत कर देगा वो सब, मतलब कि ट्रिक दे देंगे ना तो भूल जाओगे, एग्जाम में आए थोड़ा सा वो चेंज करेगा तो आपका माइंड खराब कर देगा। इसलिए यही सॉल्यूशन इसी तरह से करना, फटाफट आपको थोड़ा प्रैक्टिस रखना है कि 18 है, ये 12 है, 7 बढ़ गया इधर तो वो भी 7 आगे बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे समझना कि सर ये 12 से 19 दिख गया तो 7 है, नहीं समझे, स्थान परिवर्तन करता है तो 19वें स्थान पर चला गया, यानी कि कौन, उसी पंक्ति में 12वें स्थान पर चमन है। और यहां से कहता है कि चमन पंक्ति में अंत से 19वें हो जाता है, तो पहले 12 था 19 हुआ, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया ना भाई। 7 अगर बढ़ गया तो इसका मतलब अमन भी तो 7 बढ़ेगा, तो 18 7 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, आंसर आप देख के भी दे सकते हो जब ये सीख जाओगे तो। 18 7 25 हो गया, दिमाग से बना दिया। अब बोला अमन और चमन के मध्य में कितने व्यक्ति है। अब देखो अमन और चमन के मध्य में, बात को समझना, अमन और चमन के बीच में, तो देखो यहां से खुद जब ये लिए थे तो ये तो हमारा चमन था, यहाँ अमन था, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है खुद अमन रहा उधर और उसके बीच में लेना है तो अमन को छोड़ कर लेना है। 6 व्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा, 6 आपका आंसर होगा, ये याद रखना है। अमन और चमन के मध्य में कुल कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। आप यहां पर भी देखोगे तो ये 12 था 19 हो गया था, तो अमन ये था ये चमन था। देखो 1 2 3
4 5 6 6 व्यक्ति है। जब आप ना थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी बना पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। किसी को दिक्कत है तो बोलना कि सर हमको समझ में नहीं आता। बोलने का तरीका क्या है, पहले म्यूट हटाना तब बोलना, ठीक है। चलो अगला, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखो ध्यान से, यहां से अगर चलते हैं तो ये 12 और 7 जोड़े थे, यहां तो 19 हुआ था। चमन हो जाता है 19 और अमन हो जाता है 18, यानी कि 18 मतलब इधर से अमन का 18 है और इधर से यहीं पर आता है अगर वो चमन तो 19 हो जाता है। 18 + 19 - 1, क्योंकि एक ही आदमी को 2 बार नहीं लेना है तो 18 19 - 1 करोगे तो 19 में एक जगह 18 18 36 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 36 होगा। और ये क्वेश्चन स्थान परिवर्तन वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं, प्रैक्टिस करना। हम धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से देंगे। अभी रैंकिंग टेस्ट ऐसा नहीं सोचना कि पढ़ा के निकल जाएंगे तुरंत। अभी प्रैक्टिस सेट नहीं दिए, प्रैक्टिस सेट देंगे और एक एक सवाल आपसे बनवाएंगे, चाहे लो लेवल का रहे हाई लेवल का रहे, सब सवाल से गुजरना है। पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो, उसके बाद आपके पास घटना चक्र बुक। क्या मनीषा नहीं समझ, एक बार और समझा देते हैं। हाँ एक बार और समझाएंगे, यही सवाल लास्ट में रहेगा आपका, धीरे धीरे समझ जाओगे। बोलोगे तब ना हम समझा पाएंगे। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। आप ना इसको दिमाग से भी बना सकते हो कि सर 18, ये अमन एक पंक्ति में शुरू से 18 है। हम बोले चलो ये अमन है AMAN और इधर से शुरू से यहाँ पर आ गया 18, ठीक है। अब बोले फिर बोला क्या उसी पंक्ति में अंत से 12वें स्थान पर है, तो कौन चमन बोला है 12वें स्थान पर है अंत से, तो इधर से अंत हो गया और यहाँ पर हो गया ये 12। अब कहता है कि दोनों एक दूसरे से स्थान जब परिवर्तन करता है तो 19वें स्थान पर कौन चला जाता है, चमन पंक्ति में अंत से 19वें स्थान पर चला जाता है। चमन मेरा ये है और यहाँ स्थान चमन को यहाँ जब लाते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक में आ जाता है 19 आ जाता है, यहां से लेके यहां तक में। तो आप कहोगे कि सर 12 से 19 हो गया, कितना बढ़ा, 12 में कितना जोड़ के 19 होगा, 7 बढ़ा। इसका मतलब इसके पास जो चमन यहां से स्टार्ट क्या होगा चलना, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आके 7 हो गया, यहां पर ऊपर आके जो कि चमन आ गया और 19 हो गया। तो 7 आगे बढ़ाना पड़ा हमको, 12 से 7 आगे बढ़ाते हैं तो 19 हो जाता है। इसका मतलब अब जो क्वेश्चन में बोला गया है कि अमन शुरू से किस स्थान पर चला जाएगा, अमन इधर से था यहाँ पर 18 और यहाँ से यहाँ चला गया तो ये भी 7 बढ़ा होगा, तो 18 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25। इसका आंसर 25 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जब ये इधर से 7 जोड़ के आया है तो वो इधर से कितना जाएगा, 7 ही जाएगा। तो देख लो यहाँ पर कौन था, अमन, यहाँ पर अमन था, यहाँ 18वें नंबर पर अमन था, 18 19 20 21 22 23 24 और यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये हो गया 25, तो आंसर ये इसका 25 हो गया। अब कहता है अमन और चमन के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। देखो ध्यान से, अमन ये है, ये चमन, ये अमन है, ये चमन है, तो बीच में देखो गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6। आप ना हमेशा याद रखना जब बीच वाला बोलेगा ना तो कितना बढ़ा, 12 से 7 बढ़ा 19, तो 7 बीच में रहा होगा, लेकिन 7 में खुद एक कौन रहा होगा, अमन या चमन, इसलिए उसको घटा देते हैं, 7 में 1 कम कर देंगे, 6 आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर कहेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में सबको मिला देना, यहां से बोलना यहां से यहां तक कितना आदमी हो गया, 19 आदमी हो गया। क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, यहां से यहां तक आदमी हो गया, 12 से 7 आगे बढ़ा, 7 बीच में था तो 19 हो गया, और इधर से यहां तक था 18, यानी कि 19 + 18। चूंकि एक आदमी 2 बार गिनती होता है इसलिए एक कम करते हैं, -1 करेंगे, तो 19 में 1 कम कर लो पहले, 18 18 36 आपका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में, अब आया ये फिर से एक बार और बोल सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम सिखाएंगे। अगर आप इसको हाँ सबसे नीचे क्वेश्चन है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। हाँ हाँ, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, वो ट्रिक A + B - 1 बराबर टोटल वाला। A + B - 1 बराबर टोटल नहीं समझे, आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि पंक्ति में कुल कितने आदमी है। मान लीजिए राम यहाँ पर है, इधर से 10वां स्थान है और इसी राम का इधर से 5वां स्थान है, तो एक ही बार राम आ रहा है 2 बार, तो 10 5 + 15 करते थे, -1 करते थे, 14 आंसर देते थे। उसी तरह से अब यहाँ पर ये समझो कि अब यहाँ पर चमन है तो यहाँ से यहाँ तक चमन कितना है, यहाँ से यहाँ तक चमन का कितना है, तो यहाँ तक 12 था, 7 आगे बढ़ा तो 19 हो गया। देख लो 12 से 19वां हो जाता है, तो इसका मतलब अंत से जो है चमन 19वें स्थान पर है, तो हम बोलेंगे क्या, चमन जो है अंत से 19वां है, अंत से 19वां है, और अमन जो है ना शुरू से 18वां है,
अमन शुरू से 18वां, तो वो एक दूसरे के बीच ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ही 19 हुआ और अमन इधर से यहीं पर 18 हुआ, इसलिए एक कम कर देंगे उसमें। तो पहले इसको जोड़ लेंगे, 9 8 17 की 7 80 लेके 1 2 3 37 माइनस 1 बराबर 36। टोटल आदमी 36 है। आपको नहीं विश्वास है, देख लो ध्यान से, यहां तक हुआ था 18, 19 20 21 22 23 24 और यहां तक था 12। 24 और 12 को जोड़ो तो 36 हो जाएगा। आप ऐसे भी दिमाग लगाना, घर में आराम से बैठना और एक एक सवाल को बिंदुवत, मतलब एक एक पॉइंट को पढ़ना, डायग्राम बनाना, सोचना, और सोचने के बाद क्या करना जानते हो, फिर सोचना कि हम इसको दिमाग से कैसे बनाएंगे, हम क्वेश्चन को देख कर कैसे बनाएंगे। वो अगर करने सीख जाओगे ना तो आप दुनिया से आगे थोड़ा एक कदम चलने लगोगे, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ दोगे अगर उस टाइप का स्मार्ट वे में सोचते हो तो। कैसा लगा आज का क्लास? यही तक था आज का क्लास, और शायद आप लोग का क्लास बंद हो जाए। हाँ हाँ, ये बात है तो है। और ये वीडियो आएगी आप लोग का, रिफ्रेश वीडियो आएगी, देख लेना, क्लास ऑफ हो जाएगी और आप लोग पढ़ाई करना। संडे को कॉपी चेक करूंगा, बहुत अच्छे ढंग से सबका कॉपी चेक करेंगे, देखते हैं कितने लोग पढ़ते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बोलो, शेयर करो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लेकिन आज हम आंसर देंगे सीरीज का और चेक भी करेंगे। सीरीज आप लोग का ये मत सोचना, थोड़ा हम उधर ध्यान नहीं दे पाए थे इधर पढ़ाने के चक्कर में, लेकिन सीरीज का चेक किया जाएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सबका आंसर देखना चाहेंगे कितने लोग बनाए, और कुछ क्वेश्चन हम डालेंगे वहीं से, देखेंगे कितने लोग बना सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से ही देंगे एक दिन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना, और कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आप पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं, अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, छोटी सी शुल्क लगती है। इससे क्या होता है कि आप मोटिवेट रहेंगे पढ़ने के लिए, समय पे आएंगे और हम भी आपको पढ़ाने के लिए मोटिवेट रहेंगे। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।